गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑनियन एकेडमी ऑफ कॉमर्स में तुम लोग का स्वागत है। आज हम जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं बेसिकली ये तुम लोग के लिए, वो सब स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अभी कॉमर्स को अपना करियर के हिसाब से सोचा है। जैसे पकड़ लो कोई क्लास 9-10 में कॉमर्स लिया है, 11-12 में कॉमर्स लिया है, उन लोग के लिए एक क्लास हम शुरू कर रहे हैं। एक क्लास बेसिक्स बिफोर स्टार्टिंग जर्नल। तुम लोग जब कॉमर्स पढ़ोगे जर्नल तो सीखोगे ही, गोल्डन रूल भी सीखोगे, लेकिन क्या होता है जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में जब कोई साम दिया जाता है उस टाइम स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाता है कि किसको हम क्रेडिट करें, किसको हम डेबिट करें। जब कोई इंटरव्यू में जाता है वहाँ भी जब कोई ट्रांजैक्शन दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसका जर्नल एंट्री बनाओ, उस टाइम भी वो लोग कंफ्यूज हो जाता है जे किसको हम डेबिट करें, किसको हम क्रेडिट करें। इसका कारण यही है, गोल्डन रूल तो हम समझ गया, लेकिन प्रैक्टिकल टाइम पे गोल्डन रूल को भी यूज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या किया, हम एक नॉर्मल आदमी के तरह सोचना शुरू करते हैं। वो कैसा है, पकड़ लो, हम ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। हम एक पर्सन को समझ लेते हैं, जो पर्सन का नाम है राम। वो क्या किया, वो सुबह उठ के उसका जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो करना शुरू कर दिया। जैसे पकड़ लो, मिल्क खरीदा, वेजिटेबल खरीदा, बिस्किट खरीदा, बस फेयर दिया, टिफिन खाया, लंच खाया। तो हम देख रहे हैं राम जो पर्सन, वो जो पूरा दिन में जो खर्चा किया वो है टोटल 600 रुपया। तो एक खर्चा का मतलब क्या होता है, ये खर्चे का मतलब उसका कैश उसका जेब से निकल जा रहा है। वो जो एक्सपेंसेस किया है उसका कैश, उसका जो कैश है उसका पॉकेट से निकल जा रहा है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो 600 रुपया वो खर्चा किया, तो ये 600 रुपया उसका इनकम होना चाहिए, तभी वो 600 रुपया खर्चा कर पाएगा बाई कैश। तो हम क्या सोचते हैं कि एक आदमी को उसका एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उसके पास इनकम होना चाहिए। तो कैसे होगा ना, मेरा इनकम आएगा तभी हम खर्चा को कर सकेगा। तो मेरा पॉकेट में जब पैसा आएगा वो हो रहा है मेरा इनकम। मेरा पॉकेट से जब पैसा चला जाएगा उसको बोलता है खर्चा। तो एक मेरा कैश आ रहा है, मेरा कैश चला जा रहा है। सेम थिंग बिजनेस में भी अप्लाई होगा। जब हम लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस का भी रेगुलर कुछ एक्सपेंसेस होता है। जैसा पकड़ लो, कन्वेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, स्टाफ सैलरी देना है, स्टेशनरी खरीदना है, और भी बहुत सारा खर्चा है। हम इतना लिख नहीं रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये सब खर्चा करने के लिए भी बिजनेस के पास इनकम होना बहुत जरूरी है। बिजनेस में इनकम आएगा तभी हम ये खर्चा को कर सकेगा। तो मेरा फर्स्ट थिंग क्या है, जे मेरा पास इनकम होना चाहिए, उसके बाद ही हम एक्सपेंस कर सकते हैं। अभी हम क्रेडिट परचेस, क्रेडिट एक्सपेंस में नहीं जा रहा है, जो उधारी में भी तुम कर सकते हो, तुम लोग कर सकते हो। अभी जस्ट कंसेप्ट के लिए बता रहा है कि मेरा पास कैश आना चाहिए व इनकम होना चाहिए, तभी हम कैश को पेमेंट कर सकेगा। ताले हम मोटा मोटा क्या समझते हैं, मेरा पास दो चीज है, एक है इनकम, एक है एक्सपेंडिचर। चाहे अपना जिंदगी के लिए हो, चाहे मेरा बिजनेस के लिए भी हो। हम स्टेप सैलरी कैसे देगा अगर मेरा पास इनकम नहीं होगा? तो बिजनेस में इनकम नहीं होगा तो हम स्टेप सैलरी कैसे देगा? जैसा एक इंडिविजुअल का पॉकेट से जब खर्चा करता है पैसा चला जाता है, सिमिलरली बिजनेस का जो फंड है व बिजनेस का जो फंड भी चला जाता है जब बिजनेस के लिए हम कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं। पकड़ लो, हम एक तो एसी लिया,
एसी खरीदा बिजनेस के लिए, ये मेरा खर्चा है, पकड़ लो 40,000, ये मेरा खर्च है। ये खर्चा कहाँ से जा रहा है? मेरा बिजनेस से जा रहा है। तो ये खर्चा होने के लिए मेरा पास इनकम भी होना चाहिए, अदरवाइज ये खर्चा हम नहीं कर पाएगा। इसको हम स्टेप 1 समझते हैं, पार्ट 1। तो नेट में क्या हुआ, हम जर्नल में अभी नहीं जा रहा है, ट्रांजैक्शन में हम नहीं जा रहे हैं, हम मोटा मोटा सोच रहे हैं कि एक आदमी के लिए जैसा कुछ खर्च करने के लिए इनकम होना जरूरी है, बिजनेस में भी कुछ खर्च करने के लिए इनकम होना जरूरी है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरा फर्स्ट स्टेप हो रहा है मेरा इनकम चाहिए, तभी हम एक्सपेंडिचर को कर सकते हैं। तो फर्स्ट इनकम ए इंडिविजुअल के लिए, फॉर इंडिविजुअल जैसा एप्लीकेबल होगा, फॉर बिजनेस सेम थिंग अप्लाई होगा। बिजनेस इंडिविजुअल के लिए भी इनकम चाहिए, तभी वो जाके एक्सपेंसेस को कर सकेगा। बिजनेस के लिए भी इनकम चाहिए, तभी वो एक्सपेंडिचर को मीट कर पाएगा। तो मेरा फर्स्ट कंसेप्ट है, कोई भी इंसान हो, क्या बिजनेसमैन हो, बिजनेस हो, उसका